में जितने भी लोग आए हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार नयन इस वक्त बिहार शरीफ से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमने एक इंजीनियरिंग डिग्री लिया। इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद अ, लगभग 3.5 साल प्राइवेट सेक्टर में अपना जौहर भी दिखाया अपने स्तर से जितना हो सकता था, क्योंकि मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा था। करते हुए मुझे उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं इस सेक्टर की एक मोनोपोली आने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने जियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि मार्केट में टाटा इंडिकॉम, फिर आप देख सकते हैं जैसे टेलीनॉर था, ये सारी कंपनियां कहाँ पीछे रह गई जिसका कोई अता पता नहीं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर इस जमाने में हम वैसी चीजों के साथ अगर चल पड़े जहां पे वाकई हमको फ्यूचर दिखता है, अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल की प्लानिंग जिस सेक्टर में दिखता है, वो सेक्टर को में अगर हम लोगों ने अपने मेहनत को किया, उस सेक्टर में चल करके अगर हम लोग मेहनत किया, तो वाकई वो सफलता हम लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमें ये जानकारी या जब जितनी हमारी समझ थी, उसी समय हमने रिजाइन देते हुए हमने नेटवर्क मार्केटिंग का एक सहारा तो लिया। लेकिन दोस्तों, ये नेटवर्क के दौड़ में चलते 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 हमें ऐसे सेक्टर का तलाश था जहां पे नेटवर्क का भी मजा मिले और ई कॉमर्स का भी मजा मिले। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है जब 2006-07 में हमने अपना जीमेल आईडी बनाया था, तो उस समय बहुत आसानी से अपनी जीमेल की आईडी बन जाती थी। जैसे आज अगर कोई बनाते होंगे तो नाम के साथ देखते होंगे कोई ना कोई डिजिट डालना पड़ जाता है। आसान नहीं होता आज के डेट में बनना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो ग्लिचेज हम लोगों को मिला आज आने वाले समय में, ये बाद में कहीं ना कहीं और भी क्लिष्ट होता चला जाएगा। तो इसकी क्लिष्टता के पीछे वजह बहुत सारी हैं, चीजों को आप समझ सकते हैं। बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दोस्तों, मैं उस समय जब सुनता था कि ई कॉमर्स भी कोई सिगमेंट है जिसके माध्यम से इसका ट्रांजैक्शन जो है बराबर बढ़ा जा रहा है, और ये बढ़ा जाते जाते इतना बढ़ा जा रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ न्यूज के माध्यम से आप लोगों के बीच मुखातिब हो। दोस्तों, ये ऐसा न्यूज है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट है। ये आरबीआई ने कुछ ऐसी चीजों के बिहाफ में कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया कि ये उनका बड़ा अधिकार होने वाला है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोगों को दूसरे नेटवर्क का सहारा लेना पड़ जाता था कहीं ना कहीं उसके पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, ये आरबीआई ने आने वाले समय में अभी फिनटेक के ऊपर जितने सारे वो एक्शन ले सकते हैं, वो सारे एक्शन लेने के लिए वो तैयार हो चुका है। और आरबीआई की तरफ से भी तैयारियां ऐसी है, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दूसरे न्यूज से भी आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज आप देख रहे होंगे, आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ें में लेकर के चलता हूं। दोस्तों, यहाँ पे नीचे का जो लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे एक समाचार चैनल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा आरबीआई फिनटेक का पूरा समर्थन करती है और करता रहेगा। आरबीआई फिनटेक के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दोस्तों न्यूज छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों न्यूज छोटा नहीं है, क्योंकि अभी जितने तरीके की बातें अभी रवि सर ने हम लोगों के सामने मुश्किल से अपने 5 मिनट के शब्दों में जो भी कह सका, वो वाकई बहुत दूर का चीज था उसके अंदर। क्योंकि दोस्तों, अप्रैल महीने से हो सकता है कि कुछ ऐसे टास्क अगर हम लोग अगर अपना कंप्लीट कर सके, तो जिसकी हम लोग इस सिस्टम के अंदर जिस जद्दोजहद में पड़े हुए हैं, यूपीआई कब आएगा, ये सर्विसेज कब आएगा, ये सर्विसेज कब आएगा, हो सकता है अप्रैल के महीने से आपको वो सारी चीजें देखने को मिली। बशर्ते कुछ छोटे स्तर पे भी हम लोगों को कुछ अपने स्तर से टारगेट सेट करने हैं, और उस टारगेट के बेस पे कंपनी भी हम लोगों को वो सारी सर्विसेज देने के लिए तैयार रहेंगी। दोस्तों, जैसा कि हम स्क्रीन आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी मैं एक आईडी ओपन करके दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये आईडी सरस्वती कुमारी जी का ऑन है। यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग
वॉलेट में कोई भी पैसा अगर हम लोग टॉपअप करते हैं तो यहां से टॉपअप में हम लोग जाने के बाद 200, 500, 1000 कुछ भी पैसा डाल कर करके अपना टॉपअप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये टॉपअप करने के बाद जब हमारे ट्रांजैक्शन कोई भी होते हैं, जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, हमको 1% का इमीडिएट बचत होता है। दोस्तों, हम इसमें आपको ट्रांजैक्शन ऑर्डर हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले 346 का एक रिचार्ज किया गया, जिसमें 3 रुपये 46 पैसे कम कटे, यानी कि 1% का डायरेक्ट बचत। और ये बेनिफिट, 1% का डायरेक्ट बेनिफिट के अलावा जो कमीशन आना है वो कमीशन भी आएगा। दोस्तों, इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग चाहते हैं कि करें, कैसे होता है इसका कैलकुलेशन, तो इसको हम चाहते हैं आप सबों के बीच में थोड़ा प्रस्तुत करना। जैसा कि देखेंगे दोस्तों कि अगर आपने 300 का कोई रिचार्ज किया और इस पे हो सकता है कि कंपनी को 3.5% का कमीशन आया हो, तो दोस्तों कमीशन, टोटल कमीशन कंपनी ये डिलीवर करेगी। इसमें गवर्नमेंट को टैक्स 9% पे करेगा और इसमें से 25% कंपनी खुद के लिए रखेगी दोस्तों। इसके बाद भी 7 रुपये 16 पैसे कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करने थे, जिसमें से 3 रुपये इमीडिएट, चूंकि 300 का रिचार्ज था तो 1% कस्टमर को इमीडिएट मिल जाता है दोस्तों। तब भी कंपनी के पास 4 रुपये 16 पैसे बचे हुए हैं, 4 रुपये 17 पैसे मान सकते हैं। इस पैसे का भी 20% उस यूजर को जाना है, यानी कि 83 पैसा। इसी पैसे का 8% ऊपर के पांचों लोगों को जाते हैं, दैट मीन्स 33 पैसे। अगर ऐसे 300 के रिचार्ज में अगर हम लोग देख रहे हैं कि 33 पैसे ऊपर के पांचों लेवल में जाने वाले हैं, तो दोस्तों अगर ये 1000 का रिचार्ज आज के डेट में एक घर के अंदर होना बहुत आराम से, मतलब ये खर्च हो रहे हैं, 1000 रुपये मिनिमम रिचार्ज से हो रहे हैं, तो एक व्यक्ति आपको 1 रुपया हर महीने दे करके जा रहा है दोस्तों। सोच के देखें, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसका कितना बड़ा स्कोप बन सकता है, इसको आपको और हमको समझना पड़ेगा दोस्तों। इससे बिफोर हम लोग अगर कोई रिचार्ज करते थे तो हम लोगों का डायरेक्टली 1% वो कमीशन के तौर पे चला जाता था। जैसा कि मैं इसमें बिजनेस क्लिक कर करके आपको दिखा रहा हूं, मोर अर्निंग में ये 76 रुपये 14 पैसे बने हुए हैं दोस्तों। इसमें आप कंप्लीट हिस्ट्री देख सकते हैं, कब और कैसे बना। ये देख रहे होंगे दोस्तों, पिछले 2-3 रिचार्ज से 450, 455 के रिचार्ज में 450 रुपये 45 पैसे कटे, जिसपे 4 रुपये 55 पैसे तो बचे ही बचे, साथ में 90 पैसे का कमीशन भी उनको बना। वही आप देख सकते हैं 395 का डीटीएच रिचार्ज किया हुआ है, फिर 209 का रिचार्ज किया हुआ है, जिसमें 2 रुपये 9 पैसे कम कटे हुए हैं दोस्तों। ये कमीशन हमें 1% बनने के बाद भी इस तरीके से कमीशन बन रहा है दोस्तों। सिमिलर अभी आप देख सकते हैं, मैं जस्ट एक हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूं इसी का। हमने अभी वॉलेट का टॉपअप किया दोस्तों। ये वॉलेट का टॉपअप आप देख रहे होंगे कि मैंने 343 का किया, 343 का किया तो 346 का हमने रिचार्ज किया, 3 रुपये कुछ पैसे, 346 का रिचार्ज किया। तब 346 का रिचार्ज किया तो 342 रुपये 54 पैसे कटे, फिर भी हमारे वॉलेट में 4 रुपये 28 पैसे बचे हुए हैं। दैट मीन्स दोस्तों, आपका जो कमीशन यहाँ पे 1% रिलीज हो रहा है ना, ये आपका इमीडिएट कैश के रूप में तब्दील होता जा रहा है। अगली बार अगर हमें कोई रिचार्ज मान लिया 209 का भी करना है तो 205 ऐड करेंगे, 209 का रिचार्ज करके चले जाएंगे। ये कंप्लीट कैश है और ये आप ही का कैश है दोस्तों। आने वाले समय में कंपनी बहुत इस स्तर पे काम करने जा रही है कि आपके छोटे छोटे कमीशन भी आप अपने वॉलेट में लेकर के जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा में लेकर के चलते हैं कि अभी 500 रुपये जब होते हैं तभी हम अपने कमीशन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर लेकर के जा सकते हैं। जब छोटे कमीशन, वो 200 हो, 100 हो, 50 हो, 25 हो, डजेंट मैटर, कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके माध्यम से हम सभी लोग लगेगा कि अगर हमारे थोड़े भी पैसे अगर कमीशन के रूप में बने तो वो हम इमीडिएट हर महीने वो कैश करा रहे होंगे, या हर महीने या हर दिन या हर घंटे वो कैश करा रहे होंगे। उसको इमीडिएट आप अपने वॉलेट में लेकर के जा सकते हैं। और इस पे
बहुत तरीके से काम चल रहा है, जो कि हो सकता है अगले 10-15 दिनों के अंदर हम लोगों को वो सारी चीजें देखने को मिले। दोस्तों दोस्तों ये रिचार्ज के प्रोसेस जो अभी हम लोग बता रहे हैं, ये रिचार्ज के प्रोसेस पे सिंपल ये समझना है दोस्तों कि 1% ये सिर्फ कम नहीं हो रहा है। इस 1% के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मार्केट में आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं अगर दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सर्विस चार्ज देते हैं दोस्तों। और वो सर्विस चार्ज 2-3 रुपये कर करके हम लोग कितना सर्विस चार्ज देते चले जाएंगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। और सोच के देखें, अगर स्मार्टफोन यूजर की बात अगर करें तो इंडिया के अंदर 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं दोस्तों। और हर मोबाइल में 2-2 सिम, मैक्सिमम मोबाइल में 2 सिम मिल जाएंगे। आप भी अगर यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपके भी मोबाइल में 2 सिम मिल जाए दोस्तों। और जब ये 2 सिम मिलेंगे तो सोच लीजिए कि एक मोबाइल का 1 महीने का रिचार्ज 250 रुपये से कम का नहीं होता है दोस्तों। और ये 250 का रिचार्ज भी अगर हो रहा है तो सोच के देखिए, अगर दूसरा नॉर्मल भी आप चलाने के लिए चलें कि मैं महीना भर सिर्फ इसको लेकर के चलना है, चूंकि ये बैंक में हमारा कनेक्टेड है, तो वैसे शख्स कम से कम 150 से ऊपर का रिचार्ज करा रहे होंगे, तभी उनका महीने का उस पे इनकमिंग मैसेजिंग ये सारी चालू रहेंगी। दोस्तों सोच के देखें कि अगर एक व्यक्ति 400 रुपये का रिचार्ज कर रहा है तो 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है दोस्तों। आप मान के चलें ये 400 रुपये का रिचार्ज करने वाले 40 करोड़ लोग ही हों या 20 करोड़ लोग ही हों। सोच के देखें कि ये जब भी रिचार्ज कर रहे होंगे 400 रुपये का, तो 2-2 रुपये करके 2 बार रिचार्ज करेंगे, तो 2-2 रुपये कर करके वो तो 4 रुपये सर्विस टैक्स के रूप में या जीएसटी के रूप में या जिस तरीके से प्लेटफॉर्म फी के रूप में ले, वो आप खुद अच्छे से जान रहे होंगे। 4 रुपये तो वो दे करके दूसरे को चले जाएंगे। दोस्तों कारोबार कितना बड़ा है इसका अंदाज लगाइए। 80 करोड़ लोग अगर ये 2 रुपये 4 रुपये करके अगर दें सिर्फ एक रिचार्ज के प्रोसेस पे, तो सोच के देखिए कि इन कंपनियों की कमाई कितनी गाढ़ी होती है। अगर इन कमाई पे अगर कोई कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने का बात अगर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे है। दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जहां से हम अपने तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि रिचार्ज अभी हम लोगों के पास ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से हम अपने साथ कई लोगों को जुड़ाव करा सकते हैं। जितने लोगों को हम अपने नेटवर्क में लेकर के आएंगे, उनके किए गए खर्चे के माध्यम से हम तक भी कमीशन आना तय है। दोस्तों ये काम सिर्फ रिचार्ज तक ही नहीं रुकेगा। आने वाले कई ऐसे सर्विसेज हैं जहां पे आपके पैसे कम कटेंगे, और वो कटेगा कहां कम? सिर्फ मोबाइल पे में। इसके अलावा अगर कोई कंपनी करती है तो कहीं ना कहीं उसमें मोबाइल पे सबसे आगे होगा, क्योंकि हम वो प्रोसेस को सबसे पहले लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। हो सकता है कि बीबीपीएस में अभी जितनी भी सर्विसेज आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, हो सकता है कंपनी ये कहे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है 1,002 रुपये का है, चलिए मैं आपको 3 रुपये कम करता हूं, 3 रुपये आपसे कम पेमेंट लेता हूं, 999 रुपये में आपका 1,002 रुपये का बिल पेमेंट हो जाए। ऐसा कभी भी हो सकता है दोस्तों, और सिस्टम इसको करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और तैयारी इसकी चल रही है बैकएंड में। हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम आप पेड करते हो सकता है आपका 50,000 रुपये का प्रीमियम हो, और 50,000 रुपये में आपको कहे कि 49,990 रुपये में आपका प्रीमियम पेड हो जाएगा। दोस्तों सोचने की चीज है कि आज तक हमें कभी भी इन सर्विसेज में हमको कभी ऐसा नहीं रहा कि हमको कम पैसा पे करना पड़ रहा हो। दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग प्लेटफॉर्म फी के रूप में अब दूसरी जगह पे हम लोग 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे करके जा रहे हैं। आने वाले समय में बीबीपीएस एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जहां से हमें समझिए कि रियल टाइम सेटलमेंट होता है। यहाँ पे एक साइड से हम लोग अपना पेमेंट करते हैं और इमीडिएट उसका पेमेंट का सेटलमेंट होता है। और इस बीबीपीएस के माध्यम से जितने भी सर्विसेज यहाँ पे हैं, इन सारी सर्विसेज को हम लोग करते चलेंगे और उस पर भी एक बड़ा कमीशन हम लोगों को बन रहा होगा। दोस्तों बीबीपीएस में होता क्या है कि ये
पर यूनिट के हिसाब से कंपनी को कमीशन आता है दोस्तों, पर यूनिट दैट मीन्स पर बिल के हिसाब से। और पर बिल के हिसाब से जब आएगा पैसा तो आप कितने भी बड़े ट्रांजैक्शन करें लेकिन कमीशन उतना ही आएगा। ये फिक्स अमाउंट में कमीशन बनता है दोस्तों। जैसा कि अभी हम लोग सोच रहे होंगे कि एक इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आज हम 50,000 का भी पेड करते हैं तो 1 रुपये 5 पैसे ही कमीशन बनते हैं। पहले बड़े बनते थे चूंकि कंपनी दूसरे कंपनी का कार्ड इस्तेमाल करवाती थी और वहां पे वो हमारा पूरा कैलकुलेशन को वो रख नहीं सकता था। इस वजह से उस कंपनी से पूरी तरीके से डील ऐसी थी कि आपको ओवरऑल 1% हम आपको दे देते हैं। 1% यानी कि जहां पे कंपनी को हमारे किए गए खर्चे से उनको ज्यादा भी कमीशन जाता था तब भी कंपनी को 1% ही मिलना था, छोटे में भी 1% ही आना था। तो वो हमारा हिसाब किताब रख नहीं सकता था। बट आप सोच के देखें दोस्तों, मोबाइल पे के अंदर हम लोग जब कभी किसी समस्या को लेकर के आए हैं कि सर हमारा कार्ड इस जगह पे काम नहीं कर रहा, दोस्तों अगले 5 से 10 दिनों के अंदर विधि ने बिक मान के चलिए कि वो सर्विसेज यानी कि उस कार्ड से हम लोग वो पेमेंट भी आसानी से कर रहे हैं। जब ये काम हमारा आसानी से हो रहा है तो कभी भी हमें ये नहीं लगता कि हमारा कार्ड में पैसा कुछ ब्लॉक हो रहा है। जबकि ये पहले ये चीजें सुनने को मिल जाती थी। जब हमारे पैसे कार्ड में ब्लॉक नहीं हो रहे हैं और उसका इमीडिएट काम हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा था, लगता है कि हमारा काम तो कम से कम इजी गोइंग हो गया। दोस्तों कभी कभार ऐसा है कि आप वॉलेट में पैसा डाल के रखे हुए हैं और आपको लगता है कि भाई मैं जो काम करना था कर लिया, फिर भी मेरे वॉलेट में भी इतने पैसे पड़े हुए हैं और मुझे कैश की अचानक आवश्यकता है। तो अपने एटीएम से जो मोबाइल पे एक कार्ड मुहैया कर रही है उस कार्ड से आप एटीएम में जा कर करके भी कुछ कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कंपनी हो सकता है कि इस मुद्दे पे भी पूरी तरीके से विचार करके बैठी हुई है और इसको कभी भी इंप्लीमेंट कर सकती है दोस्तों, कि आप उसको अपने बैंक अकाउंट में भी लेकर के बैक जा सकते हैं, बशर्ते उस पर कोई कमीशन जनरेट नहीं होगा या होगा उसके लिए क्या तरीका अपनाएगी ये कंपनी बाद में हम लोगों को बताते चलेगी। दोस्तों अभी बीच में हम लोगों ने सुना एक बीपीए का एक मुद्दा आया था। बीपीए को कंपनी ने स्टॉप किया। बीपीए को स्टॉप किया उसके पीछे आप लोगों ने एक देखा होगा कि एक बहुत ही यूनिक तरीके से सारे लोगों को एक एड्रेस दिया हुआ था। बीपीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्चुअल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। rpby.mobile पे 91 दैट मीन्स इंडिया का कंट्री कोड था, उसके बाद मोबाइल नंबर @ICICI। @ICICI का मतलब क्या है पहले इसको भी समझना जरूरी है। दैट मीन्स इस यूपीआई जो वीपीए हमारा था दोस्तों, इस वीपीए का हैंडलर कौन था? आईसीआईसीआई बैंक। उस बैंक के माध्यम से ये वीपीए हमारा रेगुलेट होता था। कहीं ना कहीं अभी कुछ न्यूज ऐसे मिले दूसरे बैंकों का या आरबीआई की तरफ से, जो अभी ऑडिटिंग हुई है सारे बैंकों के अंदर में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अभी डिनाई किया है कि हम इस सर्विस को आगे लेकर के चल नहीं पाएंगे। इस वजह से हमारा बीपीए भी अभी स्टॉप हुआ है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉप स्टॉप नहीं है, ये तो उस चीज की शुरुआत है जिसको आप ऐसे सोच सकते हैं जिस दिन कंपनी की बुनियाद रखी गई थी उस दिन कंपनी ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम खुद का कार्ड लेकर के आएंगे। टूपे का जो आज कार्ड देख रहे हैं मोबाइल पे फिनटेक के माध्यम से ही हमें मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत होने के कुछ ही दिनों के बाद जब इस तरीके का न्यूज आया कि हम आपको, जिनसे बात हो रखी थी, हम आपको कार्ड देने में असमर्थ हैं या हमारे कार्ड का आप डिस्पैचिंग नहीं करेंगे, चूंकि कंपनी तक कार्ड भी पहुंच चुका था। उसी दिन सोच के देखिए कि जिसके बूते का इतनी बड़ी कंपनी की नींव रखी जा रही थी, जिस दिन उन्होंने अपना पैर खिसकाया उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि आज कंपनी अपने आरबीआई लाइसेंस को लेकर करके आज मार्केट में दूसरे ऐसी फिनटेक कंपनी या दूसरे बैंकिंग सेवाओं में जितनी भी कंपनियां हैं
उससे आज आंख में आंख मिला करके काम कर रही है। दोस्तों, ये VPA भी अगर आज स्टॉप हुआ है तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि हो सकता है कि नए वित्तीय वर्ष के, हो सकता है नए महीने में ही हम लोग नए यूपीआई हैंडलर को देखेंगे, और वो यूपीआई हैंडलर खुद का होगा। हो सकता है ये जल्द ही हम लोगों को न्यूज सुनने को मिले, बशर्ते दोस्तों हम लोग भी थोड़े से टारगेट बेस्ड पे अगर काम कर लें। अपने को टारगेट देना, अपने टीम को टारगेट देना, अपने ग्रुप को टारगेट देना है। ये टारगेट सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं, आपको खुद के लिए भी टारगेट देना है, क्योंकि उसी में आपकी भी तरक्की छुपी हुई है दोस्तों। ये VPA जैसे ही अपना आएगा दोस्तों, हो सकता है कि उसके बाद ट्रांजैक्शन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैं अभी आपको बोल रहा था, BBPS के माध्यम से हम लोग हो सकता है कि 50,000 का बिल पेमेंट करें और हमें सिर्फ ₹1.05 ही आए। ऐसा भी हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे फिक्स अमाउंट में BBPS पे पेमेंट आया होगा, कंपनी को कमीशन आया होगा। लेकिन जब ₹1.05 ही आए तो क्या उस 50,000 रुपए के पेमेंट पे आपको सिर्फ ₹1.05 का कमीशन बना? हम और आप यही सोच करके रुक जाते हैं कि कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन करो यार, आता तो ₹1 है। लेकिन दोस्तों, इसमें कंपनी के पास एक ऐसा प्लान है, ऐसे इन्होंने इनकम का प्लान रखा है। सेल्फ मोटिव क्लब आपने देखा होगा, हम जस्ट सेल्फ मोर को क्लिक कर करके यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। ये है सेल्फ मोटिव क्लब। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, ₹1602 का यहाँ पे अभी पेमेंट हुआ है, जिसमें अभी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 0 है, क्योंकि हर 5,000 पे 1 पॉइंट बनता है। हम इसी को फरवरी महीने का चेक करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ₹73,836 का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो 14 ट्रांजेक्शन यहाँ पे काउंट हो रहा है हर 5,000 के हिसाब से। 14×5=70, यानी कि ये 14 पॉइंट के बेस पे ₹47.74 भी बने, यानी ₹3 से प्लस 1 पॉइंट की वैल्यू आई। तो दोस्तों, आप अगर 50,000 का अगर आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको भी तो 10 पॉइंट बन रहा होगा ना सेल्फ मोटिव क्लब का। जब ये 10 पॉइंट बन रहे होंगे तो ₹30 से ₹31 तो आपको अलग से भी आ रहे होंगे दोस्तों। उसी 50,000 पे वो ₹1.05 भी आए, और ये ₹30 की भी गारंटी आपको मोबाइल पे देने जा रही है दोस्तों। एक बार इसको आप अपने जेहन में बैठा लीजिए कि बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी छोटा पैसा आता है दोस्तों। छोटा पैसा आता नहीं है, बशर्ते आपके और हमारे फायदे की बात कहां पे होगी, इसको आप इस कैलकुलेशन से आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। आप अगर छोटा भी ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, मान के चलते हैं जैसे मेरा भी एक LIC का पेमेंट होता है, जो कि ₹532 के आसपास का जाता है मेरा पेमेंट, और इसमें भी ₹1.05 मेरे को आते हैं दोस्तों। आप खुद सोच के देखें, अगर पुराने सिस्टम पे बात करते तो 1% कमीशन कंपनी को जनरेट होता, इसमें 9% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद ये पैसा बचता, इसमें कंपनी 25% रखती, और इसी का 20% मेरे पास पहुंचता, यानी 72 पैसे पहुंचते। लेकिन दोस्तों, आज भी वहां पे भी ₹1.05 आते हैं। तो दोस्तों, छोटे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बड़े पैसे ही आ रहे हैं, और बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ मोटिव क्लब में आप वो पैसे को लेकर के जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सेल्फ मोटिव क्लब में क्या सिर्फ इतना ही पैसा लेकर के गए? मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज और दिखाता हूं, जहां से हो सकता है कि आपकी आंखें एक बार और खुले। जस्ट वेट करेंगे, मैं अभी एक दूसरी आईडी को लॉग इन कर रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, ताकि आप स्पष्ट हो जाएं। यहां से जो चीजें मैं दिखाऊंगा वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि वाकई ये व्यापार छोटा नहीं है, व्यापार बड़ा है, बशर्ते हमको अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करके काम करने की जरूरत है। इसके पूरे बिजनेस प्लान को अच्छे से सीख लेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी दोस्तों। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। स्क्रीन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं कमीशन दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे CUG मोड, ये अभी मार्च महीने का ये है दोस्तों। CUG अचीवर्स क्लब का एक बिजनेस, जो कि ₹29,915 का ट्रांजैक्शन अभी हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है,
जो कि अभी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हमारे बहुत तरीके के आ चुके हैं, जो कि अगले 10 दिनों में सॉफ्टवेयर पे भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे 29,915 रुपए का खर्च इस मार्च के महीने में हो चुका है दोस्तों। हम फरवरी पे जाते हैं। ये फरवरी पे दोस्तों देख सकते हैं 1,48,877 रुपए का ट्रांजैक्शन फरवरी के महीने में हुआ। दो अगर ये 1,123 रुपए का ट्रांजैक्शन और कर लेते तो इनको 3 पॉइंट भी क्रिएट हो जाता, और 1 पॉइंट की वैल्यू 43 रुपए 56 पैसे बन रहे हैं दोस्तों। ये फरवरी का महीना है। ये जनवरी में देखते हैं दोस्तों क्या बन रहा है। 93,809, यानी कि जस्ट 6200 रुपए का और ट्रांजेक्शन हो जाता तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाते दोस्तों। दोस्तों ये पॉइंट जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये पॉइंट हम लोग लेने के लिए बिजनेस के लास्ट दिन में हम लोग तरीके से सिस्टम को देखते रहते हैं कि हमारा बिजनेस कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, इसमें और क्या हम लोग करें कि हमें मंथली सीयूजी अचीवर्स क्लब का 1 पॉइंट क्रिएट हो जाए। अब सोच के देखे दोस्तों, जो फरवरी महीने में मैं आपको बता रहा हूं, ये आप सोच के देखे 1,123 रुपए का ट्रांजेक्शन अगर करते तो 43 रुपए 56 पैसे जो बन रहे हैं, यानी कि 42 रुपए ही मान के चलें, 42-43 रुपए जो बन रहे हैं, ये 42-43 रुपए 1,123 रुपए के खर्च करने पे ये गारंटेड कैशबैक मान सकते हैं दोस्त। जब ये गारंटेड कैशबैक के रूप में अगर आप समझ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई ये हमारी समझ से परे की चीज है। आज दोस्तों मैं जब ये बात कर रहा हूं कि अगर 50,000 रुपए का आप एलआईसी का पेमेंट करते हो या किसी ऐसे सेगमेंट पे 50,000 रुपए का खर्च करते हो बीबीपीएस के माध्यम से, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना ही करना था। मैं तो अपने डायरेक्ट में एक मिसेस की आईडी है उस पर करता हूं, उनके लिए सेल्फ मोटिव क्लब का पॉइंट लेता हूं और अपने लिए मंथली सीयूजी अचीवर्स क्लब का भी पॉइंट बना लेता हूं दोस्तों। वहां जो आना है 10 पॉइंट की वैल्यू वो भी आया, और यहां भी 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे लिए बन जाता है दोस्तों। दोस्तों ये आपको भी अपने तरीके बना करके काम करने पड़ेंगे कि वाकई क्या हम लोग बड़ा पैसा इस तरीके से बना सकते हैं क्या। तो दोस्तों आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको समझने पड़ेंगे इन सारी चीजों को। अब इसके बाद हम लोग एक चीज ये देखेंगे दोस्तों कि बहुत जल्द हम लोगों के पास एक सर्विसेज ऐसी भी आने वाली है, जैसे जनरल इंश्योरेंस में एक सर्विस अपनी आने वाली है दोस्तों। और जनरल इंश्योरेंस में ऐसी सर्विस आने वाली है जहां पे आप ये देखेंगे कि मार्केट में उसी टक्कर का, जैसे हम लोग जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां हैं उसमें हम लोग देखेंगे उसी के टक्कर का हम लोग यहीं से अपने मोबाइल पे के माध्यम से जनरल इंश्योरेंस भी कर रहे होंगे। हर व्यक्ति के पास बाइक, कार, ऐसी सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम लोग कोई भी खर्च अगर कर रहे होंगे या पॉलिसी अगर कर रहे होंगे तो उस पर एक सेल्फ रूप में कमीशन हमें क्रिएट होता नजर आएगा दोस्तों। और ये कमीशन जब नजर आएगा तो आप खुद सोच के देखें कि अगर आपने जितने भी आपके टीम में सदस्य हैं वे सारे सदस्यों, उन सारे सदस्यों ने अगर ट्रांजैक्शन किया, और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अर्निंग प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूं, यहाँ पे 1% का कमीशन सेटेड है, जो कि मैं सिंपल आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने 30 लोगों को रेफर करा है और ये 30 लोगों ने अगर 20-20 लोगों को भी रेफर किया, चूंकि यहां तक आप कमांड कर सकते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट के लोग हैं उनके उनको पकड़ कर करके उनका ग्रुप खड़ा करना आपका और हमारा मकसद होना चाहिए। अगर उनके ग्रुप खड़े कर दिए तो जो लोग उन 30 लोगों में समझदार लोग होंगे वो अपने डायरेक्ट को पकड़ करके उनकी टीम बनाने के लिए जरूर आमादा हो जाएंगे दोस्तों। और अगर उन्होंने 10-10 की भी टीम बनाई तो 6,000, उन्होंने 8-8 भी बनाया और उन्होंने 5-5 भी बनाया, तब भी 2,94,630 लोग आते हैं दोस्तों। अगर इतने सारे लोग महीने का, चूंकि यहाँ पे दोस्तों 1% का कैलकुलेशन है, मैं सिर्फ आपको 1,000 रुपये मंथली एक्सपेंस पे बात करता हूं दोस्तों। 1,000 रुपये मंथली एक्सपेंस करेंगे तो 12,000 रुपये का ईयरली एक्सपेंस होगा दोस्तों। और इसके बेस पे आप देखेंगे तब भी 1,60,867 रुपये 98 पैसे, यानी कि एक व्यक्ति से सिर्फ
80 पैसे के आसपास का आपको कमीशन बन रहा होगा। 80 क्या, लगभग 68 पैसे के आसपास का कमीशन बन रहा होगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे 1,60,000 रुपये के आसपास यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। दोस्तों ये छोटी चीज है, बट इसके अलावा हम लोग मोबाइल पे में एक चीज देख रहे होंगे, नीचे ब्रांड भाउचर्स, ऐसे भाउचर्स बहुत सारे हैं दोस्तों। इन भाउचर्स की परचेजिंग पे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ पैसे कम लगते हैं, और उस पे जो आने वाला कमीशन है वो कमीशन भी हमें आता है दोस्तों। इसके अलावा मोबाइल पे मॉल में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हम लोग परचेज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक सैनिटरी पैड का हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं दोस्तों। वाकई ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है, जो कि फेमबिंग्स के नाम से है। ये 316 रुपये में है, बशर्ते अगर हम इसको परचेजिंग करने के लिए अगर बात करें तो एक पिन कोड हम लोग डाल के चेक करते हैं दोस्तों। अगर डिलीवरेबल है तो हम इसको बाय नाउ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जो भी एड्रेस दिया हुआ इस पे डिलीवर एयर करते हैं। डिलीवर एयर करने के बाद आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखता है यूज 40 रिडीम पॉइंट। अगर इसको क्लिक नहीं करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट 316 रुपये में मिलेंगे, बशर्ते यदि आप प्रीमियम यूजर हैं, दैट मीन्स मोबाइल पे के कार्ड यूजर हैं, तो आपको ये पॉइंट समझिए कि आपको यूज करने का अधिकार मिलता है, जो कि पूरी तरीके से कैश के रूप में है। और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 316 रुपये की जगह पे मात्र 276 रुपये पे करने हैं दोस्तों। जब आप इसको पेमेंट करेंगे तब भी इस पे कंपनी 50 रुपये कमीशन के तौर पे कंपनी के पास जाता है दोस्तों, जिसका आप ऐसे देख सकते हैं। इस 50 रुपये पे 25% कंपनी रखी, और इसका 20% हिस्सा चला जाता है डायरेक्ट जिन्होंने परचेज किया है उनको, और इसी का 8-8% ऊपर के 5 लोगों को चला जाता है। यानी कि एक छोटा सा सामान यदि 276 रुपये का भी परचेज किया गया तो एक व्यक्ति 3 रुपये दे करके जा रहे हैं दोस्तों। जबकि हमने अभी आपको एक छोटी सी मेहनत करने के बाद मैंने आपको लगभग इतनी की टीम दिखाया। अगर हर घर में ये चीज चला जाए तो 3 रुपये के हिसाब से आपको 8,83,800 रुपये उस महीने आएंगे दोस्तों। सिर्फ ये एक प्रोडक्ट है जो कि जरूरी की चीजें हैं। इसके अलावा ऐसी कई ऐसी चीजें हैं सिस्टम के पास, जो कि आगे आने वाले समय में और भी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करते चलेगी, जिस पे हम लोग बड़े पैसे बना रहे होंगे। और एक एक व्यक्ति आपको 10-20 क्या 50 रुपये तक भी आपको हर महीने दे करके जाएगी दोस्तों। अगर आपने ये टीम बनाया और आपको एक व्यक्ति अगर 50 रुपये दे करके जाने वाले हैं, तो दोस्तों 1,47,30,30,000 रुपये की आमदनी आपको उस पर्टिकुलर महीने में आ रही होगी दोस्तों। सुनने में आश्चर्य तो लगेगा, लेकिन दोस्तों इसके पीछे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम तो तैयार हैं। अगर आप भी तैयार हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको कमर कस लेना है। क्योंकि मोबाइल पे ई कॉमर्स जो हम लोग देख रहे हैं, ई कॉमर्स में ऐसी ऐसी सेगमेंट में चीजें आएंगी जो कि मार्केट में ब्लास्ट करेगा। आप सेम प्रोडक्ट को मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये कम से कम इंडिया का नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी आज के डेट में कहलाता है। हम इसी प्रोडक्ट्स को आपको दिखा रहे हैं। यहां पे क्या है स्थिति, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप देखेंगे कि ये 24 पीस का पैक है, जो कि 218 रुपये में मिल रहा है दोस्तों। बट आप मोबाइल पे में 36 पीस का पैक 276 में लेकर के जा रहे हैं दोस्तों। एक बार आपको सोचने जरूर पड़ेंगे कि आखिर इतने डिफरेंसेस कैसे। तो दोस्तों मोबाइल पे हमेशा यूजर सेंट्रिक काम करती है, यूजर को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करती है दोस्तों। अगर आप इसकी तैयारी करें और अपने टीम को बड़ा करने के लिए तैयारी करें, तो एक बड़ा व्यापार हमारे सामने है और एक बड़ी इनकम की तरफ हम सभी मुखातिब हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अभी आपको एक चीज मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि ये सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। यूपीआई वगैरह हो सकता है बहुत जल्द आ जाए, VPA अपना नया तरीका से आ जाए। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आएंगी जिसपे आपके पैसे कम कटेंगे,
बहुत सारी सर्विसेज, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रिचार्ज में आप देख रहे हैं, ऐसे कई सर्विसेज होने वाले हैं बहुत जल्द, जिससे आप कई लोगों को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं पे आप ट्रांसफर मनी हम लोग कर सकते हैं, एक मोबाइल पे से दूसरे मोबाइल पे यूजर को हम लोग भेज सकते हैं। इसके लिए फुल केवाईसी होना जरूरी है दोस्तों। जब फुल केवाईसी करेंगे वही व्यक्ति हो सकता है कि हमारे यूपीआई का भी इस्तेमाल बढ़िया से कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक चीज मैं एक, जैसा कि मैं शुरुआत किया था, मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूं। इस मैसेज को एक बार देखिएगा दोस्तों, बस ऊपर के लाइन को एक बार पढ़िएगा। पेटीएम यूजर्स के लिए आया बड़ा अपडेट, आरबीआई गवर्नर ने वॉलेट को लेकर दी ये जानकारी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है और उसे चला सकता है, लेकिन फिर भी उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। जैसा कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले मोबाइल पे के पास भी ऑडिट चल रहा था, जिसमें कंपनी के पीठ को थपथपा कर करके आरबीआई गई है। उसके पीछे वजह क्या है कि हमारा नॉर्मल यूजर भी अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम में बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो आधार केवाईसी के साथ ही बन रहा है। दोस्तों अगर पीठ थपथपा के जा रहा है तो आप ये सोच के देखें कि हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। उनको जितनी समझ है इस सेक्टर की, इस सेगमेंट की, वो इस चीज में समझिए कि पूरी तरीके से पीएचडी हासिल किए हुए हैं दोस्तों। उनका हर महीने जो मैसेज आता है थर्सडे को, एक बार जरूर उसको गौर से सुनिएगा। जब हम लोग फ्रंट में भी जब हम लोग मैसेज देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे ऊपर में मैसेज आ रहा होगा। इसी में आप देख रहे होंगे फॉलो अस इंस्टाग्राम, यहीं पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक पे चला जाएगा। यहां से जाकर के आप मोबाइल पे को भी फॉलो करते चलिएगा दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मोबाइल पे से जुड़ी हर एक नई चीजों की जानकारी आपको सबसे पहले हो। क्योंकि अगर आप जानेंगे तभी आप अपने टीम को बताएंगे दोस्तों। वरना अगर टीम आपको ये कहे कि सर ये कैसे होगा, तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो कभी होता नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे बोल रहा है, रुको यार मैं बाद में बात आता हूं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मीटिंग में भी हमेशा बनाए रखिए, और मीटिंग में बनाते हुए सारी चीजों से हमेशा अपडेट रहें दोस्तों। दोस्तों मैं अब यही चाहूंगा कि अपनी मीटिंग को यहीं पे विराम करता हूं। मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को क्लोज